हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज के बारे में डिस्कशन होगा। इसके पहले हमारा डिस्कशन हुआ था इंटरनल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज होती है, एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना। तो यही पर देखना है यहाँ पर जो है, और दोनों में रिलेशन भी आपको देखने को मिलेगा। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज में रिलेशन भी मिलेगा आपको। तो चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंथैल्पी और ये इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको आप देखें। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 8 चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। एंथैल्पी जिसका सिंबल एच से है। एंथैल्पी हीट से मतलब रखता है। एंथैल्पी का मतलब हीट है ना। तो इसको एंथैल्पी का जो सिंबल है एच है। अब एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एच कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, एक एक पॉइंट नोट करना शुरू कर दीजिए। पहला पॉइंट है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्रेस हीट चेंजेज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट चेंज जब कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो उसको हम एंथैल्पी चेंज ही कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी ई या यू। इंटरनल एनर्जी का सिंबल हमने दो ठे बताया था, या ई हो या यू हो, दोनों में से कोई एक ठो लिखो। एंड प्रेशर वॉल्यूम पी बी वर्क। अब देखिए एंथैल्पी क्या है, ये एच है। एंथैल्पी इज इक्वल टू ई इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू बी। पी इंटू बी यानी पी बी क्या है, वर्क है। यहाँ पे आप डब्लू लिख सकते हो, या इसको एंथैल्पी इज इक्वल टू यू, ये यू है इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू बी। पी इंटू बी क्या है, वर्क है, डब्लू है। अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर पी, पुटिंग डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी इंटू वी। डब्लू का जो पी इंटू डेल्टा बी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो ये वॉल्यूम का जो चेंज है प्यारे बच्चे, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल्टा बी। पी इंटू डेल्टा बी वर्क है। एंड रिप्रेजेंट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाई क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर। जो हीट जो है एब्जॉर्ब होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, जो हीट है क्यूपी है। क्यूपी माने हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जो पी सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है वो कांस्टेंट प्रेशर बता रहा है। क्यूपी मतलब हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा बी। पी इंटू डेल्टा बी, पी इंटू डेल्टा बी क्या है, वर्क है। ये इक्वेशन नंबर 1 से दिखाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसको। देखिए क्यूपी क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सपोज व्हेन द सिस्टम एब्जॉर्ब्स क्यूपी जूल्स ऑफ हीट, इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजेड। मान लीजिए कोई सिस्टम क्यूपी जूल एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पर एब्जॉर्ब करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है फ्रॉम U1 टू U2। माने फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट पर इंटरनल एनर्जी U1 था, फाइनल स्टेट पर इंटरनल एनर्जी U2 हो गया। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ करके, एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2। यानी इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम V1 था, फाइनल स्टेट का वॉल्यूम V2 था। देन वी है, तो तब क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, U2 माइनस U1, और डेल्टा बी इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये वैल्यू बना लिया हमने। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है भाई, ये है इक्वेशन 1 में डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू की वैल्यू रख लिया यहाँ पर, और फिर P इंटू डेल्टा बी है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्यू पी इज इक्वल टू ये डेल्टा यू है, ये डेल्टा यू है, U2 माइनस U1 प्लस P इंटू डेल्टा बी था, P इंटू डेल्टा बी था, P इंटू V2 माइनस V1। P क्योंकि कांस्टेंट है। अब क्यू पी इक्वल टू U2 माइनस U1
प्लस पी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, PB2 माइनस PB1। अब ऐसा करते हैं कि इसको अरेंज कर देते हैं, U2 प्लस PB2 माइनस U1 प्लस PB1, ये हो गया। तो अब ये क्या है, U2 प्लस PB2 H2 के बराबर होता है, एंथैल्पी एट फाइनल स्टेट, और U1 प्लस PB1 ये H1 के बराबर हो जाता है, ये माइनस का चिन्ह है, यानी ये एंथैल्पी चेंज हो गया। QP इक्वल टू H2 माइनस H1, QP इक्वल टू डेल्टा H के बराबर है, यानी हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि प्यारे बच्चों H इक्वल टू P इंटू P, H इक्वल टू U प्लस PB होता है। H क्या है, एंथैल्पी, U है इंटरनल एनर्जी, या इसको कहिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V हो गया। तो अब डेल्टा U को ही तो चेंज किया है आपने यहाँ पर, अब डेल्टा V को चेंज किया है यहाँ पर और रख दिया यहाँ पर, इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से देखा जाए कि एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H एंथैल्पी चेंज है वह किसके इक्वल हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसीलिए तो QP लगा हुआ है। तो QP इक्वल टू डेल्टा H है। अब सिंबल है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का दो सिंबल है, मैं बार बार कहते चला आया, या डेल्टा U कहिए या डेल्टा E कहिए, दोनों इंटरनल एनर्जी चेंज को बताते हैं। तो QP इक्वल टू डेल्टा H मैंने लिख दिया है। अब डेल्टा H किसके बराबर होता है, डेल्टा H किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा B। तो अब हम QP इक्वल टू डेल्टा H या डेल्टा H की पूरी वैल्यू लिख देते हैं, डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा B। ये पूरा इक्वेशन बराबर है प्यारे बच्चों, देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा इक्वेशन हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एंथैल्पी चेंज ए कंपनीइंग अ प्रोसेस में आल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। इस तरह से एंथैल्पी चेंज में जो है एंथैल्पी चेंज ये सम ऑफ इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क का टोटल होता है। किसका टोटल होता है, किसका सम होता है, ये एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H। अब ये क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज है। अब ये क्या है, PB वर्क है। तो क्या इसीलिए कहा जाता है कि एंथैल्पी चेंज इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा U एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क P इंटू V, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इन दोनों का सम है। इंटरनल एनर्जी चेंज और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सम है क्या, एंथैल्पी चेंज, जो कि बराबर हो जाता है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्यारे बच्चों एंथैल्पी गिव्स द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। मेन पॉइंट नोट करें, एंथैल्पी हमेशा टोटल हीट कंटेंट को देता है, सिस्टम के टोटल हीट कंटेंट को कौन डिस्क्राइब करता है, एंथैल्पी, क्योंकि टोटल हीट हो रहा है। अब इस एंथैल्पी चेंज में कौन कौन शामिल है, अरे भाई इंटरनल एनर्जी है, PB वर्क है, इसीलिए तो टोटल दे रहा है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी H ऑफ द सिस्टम इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। तो प्यारे बच्चों मैंने इसके पहले बताया था कि इंटरनल एनर्जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कई फैक्टर होते हैं। उसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन देम। लेकिन चेंज तो निकाल ही सकते हैं। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H ऑफ द सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड। एंथैल्पी H इज स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी H भी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, तो एंथैल्पी H भी स्टेट फंक्शन है। जैसे देखिए डेल्टा H इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, या डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1 कर सकते हैं आप। एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट, एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, तो ये स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा H होता है प्यारे बच्चों डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा B, या डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा B, PB वर्क है जो है। फिर प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट,
ये तब का है जब, ये तब उस कंडीशन का है जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया। अब एंथैल्पी फॉर मोनोएटॉमिक गैस कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला आप नोट करिए। अगर मोनोएटॉमिक गैस है, कोई ऐसा गैस है जो कि एक एटम का है, तब उसकी एंथैल्पी कैसे निकालेंगे। आप फार्मूला नोट करें, 5/2 RT पर मोल। RT पर मोल, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि P इंटू डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा एन RT होता है। तो हम क्यों ना, जो पिछला अभी इक्वेशन था P इंटू डेल्टा बी, तो P इंटू डेल्टा बी को हम रिप्लेस कर दें, डेल्टा एन RT रख दें। तो दज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा बी, या डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा बी, यू के टर्म में, है ना। तो अब क्या होगा, अब देखिए ये क्या आ गया, ये जो P इंटू डेल्टा बी है उसके जगह पर डेल्टा एन RT कर दिया। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन RT, या इंटरनल एनर्जी का सिंबल यहाँ यू लिया गया है, यहाँ पर ई, इसीलिए हमने अलग अलग लिख दिया। दोनों बातें एक ही है, बट बताना जरूरी है। तो अब यहाँ पे डेल्टा एन क्या है, मोल है, नंबर ऑफ मोल का चेंज है, नंबर ऑफ मोल का चेंजिंग है। फिर डेल्टा एन refers to the change in the number of gaseous moles। अब डेल्टा एन 0 हो सकता है, डेल्टा एन पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा एन निगेटिव हो सकता है। इस 3 कंडीशन को देखिए आप, और तीनों कंडीशन को लेकर चलना होगा। जब डेल्टा एन 0 हो जाए, जब डेल्टा एन पॉजिटिव हो जाए, जब डेल्टा एन निगेटिव हो जाए, तो तीनों कंडीशन को बताया गया है। डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट N2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट N1 है, यानी डेल्टा एन इक्वल टू N2 माइनस N1। तो N2 क्या है, फाइनल स्टेट का नंबर ऑफ मोल है, यानी प्रोडक्ट का। N1 क्या है, इनिशियल स्टेट का नंबर ऑफ मोल है, यानी रिएक्टेंट का। तो डेल्टा एन इक्वल टू N2 माइनस N1। प्यारे बच्चों, इसको नोट करते चलें। लेकिन अब कंडीशन बताई जा रही है कि इफ मान लीजिए कि जितना नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में है उतना ही नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में है, तो दोनों का चेंज क्या होगा, 0 हो जाएगा। इफ डेल्टा एन इज 0 देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ द गैसियस मोल्स, देन तभी पूरा सिस्टम प्यारे बच्चों, जब डेल्टा एन 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, है। तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाएगा। तो देन एंथैल्पी चेंज बिकम्स इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा यू। दोनों बातें एक ही है। ये बात है देखिए एन की। इसका एग्जाम्पल कुछ दिया जा रहा है, देखिए H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। अब डेल्टा एन यहाँ 0 है, देखो H2 यहाँ 1 मोल है, I2 हाइड्रोजन का 1 मोल है, आयोडीन का 1 मोल है, 1 और 1 2, और यहाँ पर भी 2। तो ये प्रोडक्ट है, N2 बराबर 2, N1 बराबर 2, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है H2O प्लस CO, ये CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO है। अब वाटर का कई मोल है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, 1 मोल यहाँ बना, कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल यहाँ बना 2 मोल। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 1 मोल H2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल, तो 2 और 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब डेल्टा एन 0 हो जाता है प्यारे बच्चों, तब इंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बिल्कुल इक्वल हो जाता है और वर्क डन 0 हो जाता है। आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब n इक्वल टू पॉजिटिव हो, अगर n इक्वल टू पॉजिटिव हो तो देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द गैसियस मोल्स। जब n पॉजिटिव होगा तो एंथैल्पी चेंज विल बी ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी। जब डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव हो, आप नोट करें, तो एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज से अधिक होगा। मतलब डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू या डेल्टा ई, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 है। N1 कितना है भाई, 1 है, 1
एक मोल है ये। अब बन जाता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ N2 कितना हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 मोल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल हुआ, 1 मोल ये 1 मोल ये, कितना हो गया N2, 2 मोल हो गया। तो भैया डेल्टा N क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1, 2 माइनस 1 इक्वल टू +1 है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन डेल्टा E। डेल्टा H एंथैल्पी चेंज हमेशा इंटरनल एनर्जी चेंज से ज़्यादा रहेगा, या डेल्टा H ग्रेटर विल बी डेल्टा U है। लेकिन तीसरा कंडीशन क्या है, इफ डेल्टा N इज इक्वल टू लेस देन 0, मतलब निगेटिव, जो 0 से कम रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट इज डेल्टा N इज निगेटिव, द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर लेसर देन रिएक्टेंट। तब ऐसी स्थिति में डेल्टा H जो है कम पड़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी बिकम्स ग्रेटर देन डेल्टा H एंथैल्पी चेंज से जो है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, सल्फर डाइऑक्साइड का 2 मोल है, O2 1 मोल है, 2 और 1 3, तो N1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब 2SO3 सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, N2 कितना हुआ, 2, तो भैया 2 माइनस 3 बराबर -1। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा H जो है कम हो जाता है डेल्टा U के, इंटरनल एनर्जी चेंज के। इसको आप नोट करते चलें, ये तीनों कंडीशन हमने बताया है, इक्वल, पॉजिटिव, निगेटिव, दोनों कंडीशन में हमने बता दिया, तीनों कंडीशन में, सॉरी, आप इसको नोट कर लें। अब उसका एग्जाम्पल और दे रहे हैं, देखिए N2 3S2, तो यहाँ पर N1 कितना है, एक तो यहाँ पर 1 मोल है नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन का है, 3 और 1 4, यानी N1 बराबर 4 हो गया। बन जाता है 2NH3 अमोनिया, तो N2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो भैया डेल्टा N क्या होता है, N2 माइनस N1, तो 2 माइनस 4 बराबर -2। ऐसी स्थिति में डेल्टा H हमेशा कम पड़ जाएगा डेल्टा E के, मतलब इंटरनल एनर्जी के। अब जो मेन पॉइंट है पूरा जो है इंटरनल एनर्जी को लेकर के, एंथैल्पी को लेकर के, जो मेन पॉइंट है, इसको आप मिस न करिए। बोथ, देखिए पहला पॉइंट है, बोथ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर स्टेट फंक्शन। देखिए दोनों, चाहे इंटरनल एनर्जी हो चाहे एंथैल्पी, दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन है। फिर दूसरा, बोथ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों कैसी प्रॉपर्टी हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मेन पॉइंट है ये, समरी। थर्ड पॉइंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नाइदर इंटरनल एनर्जी नार एंथैल्पी कैन बी डिटरमाइंड। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, चाहे वह इंटरनल एनर्जी हो चाहे एंथैल्पी हो, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि कई वेरिएबल्स होते हैं। चौथा है, फोर्थ, इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी चेंज कब होगा, जब हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो भी कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। लेकिन एंथैल्पी कैसे होता है भाई, कांस्टेंट प्रेशर पर। व्हाइल एंथैल्पी चेंज इज दैट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप समझ गए होंगे, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इंटरनल एनर्जी चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, आप नोट करें, और एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। तो यानी डेल्टा U इक्वल टू QV। डेल्टा U क्या है भाई, इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा U इक्वल टू QV। ये V क्यों लगा है, Q क्या है, हीट है, लेकिन इसके नीचे सबस्क्रिप्ट V लगा है प्यारे बच्चों। V का मतलब कि यह हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। लेकिन डेल्टा H इक्वल टू QP, माने एंथैल्पी चेंज इक्वल टू QP, माने यह हीट जो Q है वह कांस्टेंट प्रेशर पर है। तो इस तरह से इन साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज व्हेन द सिस्टम रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट आफ्टर नंबर ऑफ चेंजेज, द डेल्टा U इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों 0 हो जाते हैं। जब कोई साइक्लिक प्रोसेस होता है तो इनिशियल स्टेट से चल करके कई स्टेप से होते हुए फिर ओरिजिनल इनिशियल स्टेट पर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है
और एंथैल्पी चेंज भी जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में। इसको नोट करते चलें। तो इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू।